गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौली। तो अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30 और आज दूसरा दिन है मेरा कसौली में। आज के दिन मुझे कसौली से नौराधार निकलना है क्योंकि आज के दिन मुझे चूड़धार ट्रैक के लिए निकलना है। तो यहाँ कसौली से नौराधार जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो लगभग 85 किलोमीटर दूर है। तो मुझे अभी बस पकड़ कर पहले तो सोलन जाना होगा और सोलन से फिर मुझे नौराधार के लिए निकलना होगा। नौराधार जो है वहाँ से चूड़धार ट्रैक की स्टार्टिंग होती है। तो नौराधार से चूड़धार ट्रैक लगभग 16 से 18 किलोमीटर पड़ता है। दो तीन फेमस स्टार्टिंग पॉइंट जो चूड़धार ट्रैक के लिए है, पहला तो जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ नौराधार जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नौराधार से चूड़धार तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर है। और दूसरा जगह से आप जो चूड़धार का ट्रैक कर सकते हैं वो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में सराय चौपाल नाम की जगह है। सराय गांव है और चौपाल वहाँ का कोई तहसील है। तो वो शिमला साइड से है। तो शिमला साइड से चूड़धार ट्रैक का जो ये सराय चौपाल नाम की जगह है जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो, वहाँ से 6 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। तो वो आप एक दिन में ही कर सकते हो। लेकिन जहाँ से मैं कर रहा हूँ वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में नौराधार नाम की जगह है। नौराधार से चूड़धार ट्रैक का डिस्टेंस 16 से 18 किलोमीटर है और वो 2 दिन का ट्रैक है। जबकि अगर शिमला साइड से आप करोगे चौपाल सराय की तरफ से तो वहाँ आप एक दिन में ही कर सकते हो क्योंकि 6 से 8 किलोमीटर का वो ट्रैक है। ठीक है। दो जगहें और हैं जहाँ से आप चूड़धार ट्रैक की स्टार्ट कर सकते हो। एक वो भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही है। एक जगह का नाम है नाहन, दूसरे का नाम है हरिपुर धार। वहाँ से क्या डिस्टेंस है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि नौराधार सराय चौपाल के अलावा नाहन और हरिपुर धार से भी आप चूड़धार ट्रैक कर सकते हैं। तो नौराधार सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और चौपाल सराय जो है वो शिमला की तरफ पड़ता है। ठीक है। तो आप शिमला साइड से भी कर सकते हो और आप सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में से भी कर सकते हो। चूड़धार ट्रैक जो है वो कंप्लीट चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फैला हुआ है। और ये जो चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो शिमला सिरमौर दोनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो आज मुझे अभी निकलना है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लिए और कसौली से सिरमौर का डिस्ट्रिक्ट लगभग 80 किलोमीटर है। अब मुझे पहले तो यहाँ से मैं कल जो मैं बस से आया था शाम में, जिस चौक पे बस वाले ने मुझे उतारा था मॉर्निंग में धर्मपुर में, तो मुझे धर्मपुर से पहले सोलन का बस लेना होगा। उसके बाद सोलन से फिर मुझे सिरमौर नौराधार का बस लेना होगा। अभी 80 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। और मैंने नौराधार में एक होटल में रूम भी बुक कर लिया है। चुरेश्वर रिजॉर्ट नाम की एक होटल है, उसमें मैंने रूम ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। तो मुझे जल्दी से पहले वहाँ जाकर चेक इन करना होगा, उसके बाद मैं फिर वहाँ से अपने ट्रैक की शुरुआत करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बज रहे हैं लगभग 12:30 और मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ नौराधार में अपने होटल पे। मैंने जो नौराधार में होटल बुक किया था उसका नाम था चूरेश्वर रिजॉर्ट। वो नौराधार में जहाँ से चूड़धार महादेव की जो ट्रैक स्टार्ट होती है उसी के जस्ट बगल में ये जो मेरा होटल है जिसका नाम है चूड़धार रिजॉर्ट। और क्योंकि अभी मैं लगभग 12:30 बज रहे हैं तो और यहाँ का मौसम भी अभी उतना अच्छा नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो आधा दिन तो निकल गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल मॉर्निंग में अपना ट्रैक की शुरुआत करूँगा। मैं आज मॉर्निंग में लगभग जहाँ मैं रुका हुआ था कसौली गांव में, वहाँ से लगभग मैंने 6:30 बजे वहाँ से मैं 6:30 बजे टैक्सी लेकर धर्मपुर पहुँचा था, धर्मपुर चौक। और फिर धर्मपुर से मैंने बस लिया था सोलन के लिए, जो मैं 8:15 तक सोलन बस स्टैंड पहुँच गया था। और 8:15 से मैंने सोलन से नौराधार के लिए बस ली थी, जो राजगढ़ होते हुए मुझे अभी नौराधार लगभग 12:30 में मुझे पहुँचाई है। तो मैं अभी अपने होटल के रूम में हूँ और अभी लगभग 12:30 12:30 पौने 1 हो रही है। और अभी यहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है, 2 दिन से बारिश हो रही है। कल कसौली में भी बहुत बारिश हो रही थी और यहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो बारिश के मौसम में ट्रैक पर जाना सही नहीं रहता है और अभी लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रैकिंग कर भी रहा है। तो कल देखते हैं कल कैसा वेदर रहता है। और कल मैं अगर वेदर अच्छा रहेगा तो कल मैं अर्ली मॉर्निंग ही ट्रैक पर जाऊँगा। तो मैं अभी हूँ नौराधार में और जैसा कि आपको पता है कि नौराधार से ही चूड़धार महादेव की ट्रैक जाती है। और यहाँ चूड़धार महादेव की नौराधार जो ट्रैकिंग होती है, यहाँ से ट्रैकिंग की डिस्टेंस है लगभग चूड़धार ट्रैक की डिस्टेंस लगभग 16 से 18 किलोमीटर है। और इसको ट्रैक कंप्लीट करने में 2 दिन लग जाते हैं, एक दिन जाने में एक दिन आने में।
जो चूड़धार महादेव ट्रैक के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूँ। जहाँ मैं अभी हूँ नौनाधार, वहाँ से ट्रैकिंग होती है, और एक जगह और है जो शिमला साइड से है। शिमला साइड से चौपाल सराय नाम की जगह है जहाँ से ट्रैकिंग होती है। वहाँ से ट्रैक मात्र 6 से 8 किलोमीटर का है, और वहाँ से आप एक दिन में भी ट्रैक कर सकते हो। तो शिमला में चौपाल जो है तहसील है, और सराय गांव है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हो, और यहाँ नौनाधार से भी कर सकते हो। नौनाधार जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और चौपाल सराय जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से ट्रैक थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन वहाँ से वो एक दिन का ही है, ठीक है। और इन दोनों के अलावा 2 जगह और हैं जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। उसमें है आपको, पहली जगह है, एक और जगह है नाहन, और दूसरी जगह है हरिपुर धार, ठीक है। ये दोनों सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है। यहाँ से भी ट्रैकिंग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस दूर पड़ता है। 2 पॉपुलर जगहें हैं, उसमें से चौपाल सराय और नौराधार, जो कि सिरमौर में। ये दोनों जगह से ही ट्रैकिंग ज़्यादा होती है चूड़धार महादेव की, ठीक है। अब मैं आपको चूड़धार महादेव के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ, ये इस ट्रैक के बारे में, और इस ट्रैक के बारे में क्या प्राचीन कहानियाँ हैं, क्या प्राचीन कथाएं प्रचलित है, ये ट्रैक क्यों फेमस हुआ, ठीक है। तो चूड़धार महादेव जो है उसे आप चूड़धार महादेव ट्रैक जो है वहाँ पे श्रृंगुल महाराज जी का भी टेम्पल है वहाँ पे। चूड़धार महाराज ट्रैक पे आप जब जाओगे तो ऊपर में आपको जो चूड़धार पिक पे, वहाँ पे आपको महादेव की बहुत ऊंची प्रतिमा मिलेगी, और उसके नीचे आपको श्रृंगुल महाराज जी की एक मंदिर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे श्रृंगुल महाराज जी का भी टेम्पल है, और उसके ऊपर जो है महादेव की एक प्रतिमा है, ठीक है। तो इस ट्रैक के बारे में इसकी 2 प्रचलित कहानियाँ हैं। 2 कहानियाँ हैं इसके जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं इसके बारे में, वो 2 कहानियाँ बताई जाती हैं। एक कहानी में बताया जाता है कि यहाँ पे प्राचीन काल में एक चूरू नाम का एक महादेव का भक्त रहा करता था, जो हमेशा इस चूड़धार की पहाड़ियों पे महादेव की पूजा करने के लिए जाता था। तो एक बार की बात है कि वो अपने बेटे के साथ चूड़धार की पहाड़ियों पर महादेव की पूजा करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक एक सांप ने उसके बेटे के पीछा किया और उसे काटने के लिए दौड़ा। तो उस समय चूरू ने महादेव से प्रार्थना की, तो महादेव ने उसके उस समय सहायता की, और उस सांप के ऊपर बड़े चट्टान को गिराकर उस बाप और बेटे की प्राण की रक्षा की, उनकी मदद की। तो इसके बाद क्या हुआ कि लोगों में उस जगह के लिए आस्था भर गई। फिर धीरे धीरे वो एक धार्मिक स्थल के रूप में बन गया, और चूरू जो है उसने फिर वहाँ पे महादेव की काफ़ी दिन तक पूजा की। वहाँ पे महादेव जी का मंदिर बना, और वहाँ पे चूरू जो उनका जो भक्त था, फिर उसके मन में भी महादेव के लिए काफ़ी आस्था जाग गई, और वो एक तरह का धार्मिक स्थल के रूप में बन गया। दूसरी कहानी है, उसमें ये बताया जाता है कि जो चूड़धार पिक है, जो चूड़धार की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे एक चूड़िया नाम का दानव रहता था। तो उसने महादेव से तपस्या कर एक आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि ये जो चूड़धार की पहाड़ियाँ हैं, ये जो सुंदर जगह है, वहाँ पे सिर्फ वो रहेगा, उसके अलावा कोई और नहीं रहेगा। तो महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया था कि उस जगह पे सिर्फ वही राज करेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो अब तपस्या कर जो उसने आशीर्वाद मिला था, तो काफ़ी सालों तक वो वहाँ पर रहने लगा। उसके बाद उसने क्या किया कि वहाँ के लोगों को सताने लगा, उन पर अत्याचार करने लगा, चूड़िया दानव जो था, ठीक है। तो फिर लोग जो वहाँ के थे उसके अत्याचार और दुराचार से दुखी होकर श्रृंगुल महाराज के पास गए। श्रृंगुल महाराज जिनका वहाँ पे अभी मंदिर है, ठीक है। तो श्रृंगुल महाराज के पास गए और उनसे मदद की प्रार्थना की कि भाई चूड़िया दानव हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमारे मवेशियों को मार कर खा जाता है, हमें बहुत परेशान करता है, उससे अत्याचार से हमें मुक्ति दिलाइए। श्रृंगुल महाराज से लोगों से प्रार्थना की, ठीक है। तो श्रृंगुल महाराज जो थे जिनका भी वहाँ ऊपर मंदिर है, वो वैसे तो उनको देवता का रूप माना जाता है। श्रृंगुल महाराज चौपाल के और यहाँ जो है सिरमौर के देवता हैं। चौपाल जो है शिमला साइड से है, और सिरमौर जहाँ पे अभी मैं हूँ वहाँ के वो देवता हैं, यहाँ के लोकल देवता हैं, ठीक है। तो श्रृंगुल महाराज जी ने अपने भाई विजित महाराज के साथ मिलकर उस दानव को सबक सिखाने के लिए वो सबक सिखाने गए वो, ठीक है। तो चूड़िया दानव के साथ श्रृंगुल महाराज और उनके भ्राता विजित महाराज दोनों उनसे युद्ध करने गए। तो उन दोनों ने साथ
चूरिया दानव का काफ़ी दिन तक युद्ध चला, ठीक है। इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि चूरिया दानव को दोनों भाइयों ने, सिंगुल महाराज जी ने और विजिट महाराज जी ने, दोनों दोनों ने मिलकर उसको पराजित किया और चूरिया दानव जो है वो उस चूरधार के पहाड़ी से भाग गया। इस प्रकार चूरिया दानव के आतंक और अत्याचार से वहाँ के लोगों को मुक्ति मिली और सिंगुल महाराज जी ने और विजित महाराज दोनों आपस में जो भाई थे, इन दोनों ने वहाँ के लोगों को उस दानव के अत्याचार और दुराचार से मुक्त कराया। और इस घटना के बाद लोगों की आस्था और लोगों का स्नेह सिंगुल महाराज जी के लिए बहुत बढ़ गया और लोग उन्हें ऐसा देवता के रूप में मानने लगे। और ऐसा बताया जाता है कि सिंगुल महाराज जी ने ही वहाँ पे भगवान शिव जी की मंदिर की स्थापना की और वहाँ पे काफ़ी दिनों तक सिंगुल महाराज जी ने तपस्या की है, ऐसा ये कहा जाता है कहानियों में। और सिंगुल महाराज जी आगे जाकर ऐसा वहाँ के लोकल देवता के रूप में हो गए, उनका वहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई और सिंगुल महाराज सिरमौर और चौपाल के देवता कहलाए। और सिंगुल महाराज जी के साथ उनके भाई विजित महाराज का भी वहाँ पे मंदिर है, उनकी भी पूजा की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन काल में, बहुत पहले, वहाँ पे जो हमारा सिरमौर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे आदि शंकराचार्य आए थे जिन्होंने वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये भी कहानी में बताए जाते हैं कि वहाँ पे आदि शंकराचार्य वहाँ पे आए थे, उन्होंने भगवान शिव की शिवलिंग की वहाँ पे स्थापना की। तो ये सब कहानियाँ हैं, प्राचीन कहानियाँ जो प्रचलित है। चूरधार ट्रैक के बारे में, चूरधार महादेव का ट्रैक है और सिंगुल महाराज जी का जो पर मंदिर है उसके बारे में, जो ये सारी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी मैंने गूगल से और यूट्यूब से करके बताई है। तो ये दो प्राचीन कहानियाँ हैं, जो प्राचीन कहानियाँ और ये जो प्राचीन कहानियाँ और जो प्रचलित है वो मैंने आपको बताया। आज तो मैं ट्रैकिंग पे जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कल ट्रैकिंग पे जाऊँगा और कल सुबह देखता हूँ, अगर वेदर अच्छा रहता है तो कल मैं मॉर्निंग में ही ट्रैकिंग पे निकलूँगा, ठीक है। तो मैं आज अभी रात पे मैं यहीं पे रुकूँगा अपने होटल में और कल मॉर्निंग में कोशिश करूँगा कि मैं अर्ली मॉर्निंग ही ट्रैक पर जाऊँ। तो आज का तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज तो और मेरा कुछ ब्लॉगिंग में हुआ ही नहीं। आज पूरा दिन तो ट्रैवल में ही निकल गया, ठीक है। तो मैं कल आप लोग से मिलता हूँ मॉर्निंग, और मैं थोड़ा आपको ये अपना जो होटल जो है वो आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ कि मेरा होटल बाहर से कैसा है, ठीक है। और ये जो चूरधार के जो रास्ते हैं वो भी यहाँ से दिखता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि चूरधार महादेव का जो ट्रैक है वो उसका रास्ता कहाँ से कैसे जाता है। चूरधार ट्रैक से रिलेटेड मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि इस चूरधार पीक की जो ऊंचाई है वो लगभग समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट है। और चूरधार पीक से ही माउंट एवरेस्ट ने हिमालय माउंटेन्स की बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल रीडिंग्स यहीं से की थी। और चूरधार पीक से आपको पूरा सिरमौर जिला, यहाँ तक कि अगर जिस दिन बादल नहीं हो, जिस दिन वेदर क्लियर रहता है, तो ये भी बताया जाता था कि यहाँ से आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ का पिक भी दिखता है। सिरमौर, कसौली, यहाँ तक कि चंडीगढ़ तक दिखता है चूरधार पिक से। और चूरधार पिक जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पिक है, साथ में शिवालिक रेंजेस के भी हाईएस्ट पिक है और आउटर हिमालयस का भी हाईएस्ट पिक है चूरधार पिक, ठीक है। चूरधार पिक को चूर चांदनी पिक भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है कि चूर चांदनी पिक माउंटेन्स इन अ बैंगल ऑफ स्नो, मतलब बर्फ के चूड़ियों में पहाड़, ऐसे कहा जाता है चूरधार पहाड़ियों को। और चूरधार के पहाड़ी के ऊपर से जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा है, वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। अभी मैंने सुना था कि अप्रैल में भी शायद सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीक में वहाँ पे भी स्नोफॉल अप्रैल में भी हुआ था और कुछ दिन के लिए अप्रैल में वहाँ पे वो यात्रा बंद भी की गई थी। और अभी मई का फर्स्ट वीक चल रहा है, आज 2 मई है और कल से ही बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है। वैसे अब मई में कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग कि मई में 1 और 2 मई को बारिश होगी, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है। और आज तो मुझे 12, साढ़े 12, 1 बज चुका है, तो आज ट्रैक पे जाना पॉसिबल नहीं है। अब कल देखते हैं हम कि कल कैसा मौसम रहता है मॉर्निंग में। अगर वेदर क्लियर था तो कल मैं मॉर्निंग में ट्रैक पे निकल जाऊँगा। ये मेरा जो है ऊपर की ओर जो आप देख रहे हो, यही मेरा होटल है जहाँ पे मैं अभी स्टे कर रहा हूँ, होटल चुरेश्वर रिजॉर्ट। देखिए
सामने का रास्ता जो है ये चूड़धार ट्रैक के लिए गया हुआ है। अभी वेदर आप देख रहे हो, हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। Next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नौराधार। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने चूड़धार ट्रैक की स्टार्ट किया है। चूड़धार ट्रैक स्टार्ट किया है। चूड़धार ट्रैक जब आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको तीखी 1.5 किलोमीटर की सीढ़ियों की चढ़ाई मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चूड़धार ट्रैक लगभग 16 से 18 किलोमीटर का है और ये ट्रैक 3 से 4 पड़ाव में पूरा होता है। पहली, दूसरी को जामनाला भी कहते हैं। तीसरी के बाद आपको डायरेक्ट आता है सिंगुल महाराज जी का टेम्पल और उसके ऊपर आपको मिलेगा महादेव की मूर्ति, जो टॉप पे चूड़धार पिक पे जो महादेव जी की जो मूर्ति है। तो चूड़धार ट्रैक सीढ़ियों के पास मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि बारिश हो रही थी। कल पूरा दिन बारिश में निकल गया और मैं अपने होटल से निकल भी नहीं पाया। और ऐसे भी मुझे कसौली से आने में लगभग 12:30-1 बज चुके थे, तो आधा दिन तो निकल ही गया था। तो मैंने सोचा कि कल मैं मॉर्निंग में ट्रैक स्टार्ट करूँगा और आज मैंने अर्ली मॉर्निंग 7 बजे ट्रैक स्टार्ट की है। और आज भी मौसम उतना अच्छा नहीं है, बादल है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि ट्रैक आज स्टार्ट करना ज़रूरी है वरना 2 दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो मैंने अभी ट्रैक स्टार्ट की है। मुझे अभी 15 से 20 मिनट हुए हैं और मैं अभी लगता है 1 किलोमीटर चला हूँ। अभी बारिश वैसे बंद हो गई है लेकिन बादल छाए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो देखिए, जैसे जैसे आगे जो भी कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ट्रैक पे आगे चलते हैं। और क्योंकि ये महादेव का ट्रैक है तो एक बार हर हर महादेव, जय भोले शंकर। तो चलिए मैं आगे आपको ऐसा होगा वैसा आपको दिखाता रहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी मुझे अचानक चूड़धार का ट्रैक कैंसिल करना पड़ा। मैं ऊपर 3 से 4 किलोमीटर में ऊपर चढ़ा था। ऊपर बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी और मुझे ऊपर कुछ गांव वालों ने बोला, एक भैया मुझे मिले, उन्होंने बोला कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस मौसम में आपको चूड़धार ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए। आप ऊपर और बारिश होगी और ओले भी पड़ेंगे और ऊपर मौसम और ख़राब हो सकता है। और चूड़धार पिक के पास आपको बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ मिलेगा, अभी भी बर्फ़ है और हो सकता है कि बर्फ़बारी भी हो जाए ऊपर। तो उन्होंने मना किया कि आप अकेले हो, आप ऊपर जाकर आपको परेशानी हो सकती है, आप फंस सकते हो और मौसम बहुत ख़राब है। कल मैं आया था नौराधार और कल से बारिश हो रही है, कल से मौसम ख़राब है। मैं कल पूरे दिन होटल में था। आज सुबह थोड़ी बारिश हो रही थी, थोड़ी मौसम क्लियर हुई तो मुझे लगा कि मुझे ट्रैक पे जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ा, बारिश और तेज़ हो गई, हवाएं चल रही थी। तो ऊपर ढाबे वाले ने मुझे बोला कि बारिश हो रही है, चलो ठीक है, ठंड भी है और बारिश हो रही है, चलिए, लेकिन अगर ठंड होती और बारिश नहीं होती तो आप जा सकते थे, लेकिन यहाँ बारिश भी हो रही है और ठंड भी ऊपर बहुत ज़्यादा है और आप अकेले हो तो आपको परेशानी होगी। तो इस मौसम में ट्रैकिंग आप सही नहीं रहेगा, तो आपको वापस लौट जाना चाहिए। तो 2-3 लोगों ने मुझे मना कर दिया ऊपर में। तो मैं सोचा कि अब रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं लौट आया अपने होटल के रूम में। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं चेकआउट होकर चला जाऊँ सोलन, क्योंकि वैसे मेरे पास अभी 2 दिन और हैं मेरी ट्रिप के, लेकिन मेरा अब इच्छा कर रहा है कि मैं लौट के सोलन चला जाऊं और मैं सोलन 2 दिन में अपना सोलन में बिताऊं। तो सोलन में जो भी टूरिस्ट जगह है वहाँ पे मैं घूमने जाऊं। तो अभी मैं जा रहा हूं होटल में चेकआउट करके सोलन। यहाँ से मुझे बस मिलेगी नीचे से और मैं बस लेकर सोलन चला जाऊँगा। तो अब क्या कर सकते हैं, भगवान की शायद यही इच्छा थी। मौसम ख़राब हो, बारिश हो, तो उस सिचुएशन में रिस्क नहीं लेना चाहिए। लोगों ने मुझे, यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे मना किया। अब होटल वाले भैया बोल रहे हैं कि आप रुक जाओ, कल चल जाना, कल ट्रैक पे, लेकिन मेरी इच्छा अब है नहीं, शायद महादेव की बुलावा नहीं था। अब नेक्स्ट ईयर मैं लेकिन ज़रूर नौराधार आऊँगा फिर से चूड़धार ट्रैक के लिए। बहुत मुश्किल से मैंने प्लान किया था यहाँ के लिए और अभी मुझे बहुत निराशा हो रही है।
ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि मई फर्स्ट वीक में इतनी बारिश हो। अभी मैंने ऑनलाइन गूगल पे वेदर रिपोर्ट चेक किया है तो दिखा रहा कि आज तो बारिश है ही, कल बारिश शायद नहीं होगी। अब कुछ कहा नहीं जा सकता पहाड़ पे मौसम का कब क्या हो जाए। तो मैं अब जा रहा हूँ सोलन, और मैं आप लोग से सोलन पहुँच कर मिलता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी 5 दिन की ट्रिप थी, तो आज मेरा तीसरा दिन है। आज है 3 मई, और 2 दिन और बचे हैं, 4 और 5 मई। 5 मई को शाम में मेरी सोलन बस स्टैंड से दिल्ली के लिए बस है। तो मेरे पास 2 दिन और बचा है, तो 2 दिन मैं देखता हूँ सोलन, या सोलन में चैल एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ मैं सोच रहा हूँ जाने का। देखते हैं, अभी जैसा जहाँ होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे अब मिलूँ, ज्वाइन करूँगा आपसे सोलन पहुँच के।